याद है दोहा कबीर का? मैंने याद करने के लिए दिया था। चलिए बोलना स्टार्ट करिए। नियत नियारे रखिए, आंगन को भी समान है। मैं पीडीएफ तो नहीं बुक बना में पाया हूँ, सुन। लिखा हुआ है मेरे पास। पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। मैं लिखा हुआ है मेरे पास, अब स्क्रीन पे लगाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ ही है। चलिए देखिए, इसी के बारे में बहुत सारी बातें मैंने पहले भी की हैं। कार्तिकेयन सर भी इंग्लिश मीडियम में बात कर ही रहे हैं ऐसे के लिए, हिंदी मीडियम में हम भी बात कर रहे हैं। मीडियम से कुछ होता नहीं है, ऐसे ऐसे होता है। आप अपने अपने मीडियम में लिखते जाएंगे, ठीक है। ये जो करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान रश्रि जात थे सिल्वर पड़त निशान, ये इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है। यहाँ भाषा का कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने क्या समझाया था ऐसे के लिए, सबसे पहला काम क्या करना है कि कम से कम 200 टाइप के अलग अलग दोहे कविते, ये कबीर, तुलसी और सूरदास का, इतना तो 200 तो इन लोगों का याद होना चाहिए। मैं तो कहूं कि 200 तो कबीर का याद करो। बीजक पढ़े हो ना, बीजक वाली उसकी किताब? देखा ही नहीं कभी? कैमरा ऑन कीजिए तो आप लोग जरा देखें कौन लोग सो रहे हैं कौन लोग पढ़ रहे हैं। कल से मैं निर्देश दे दूंगा टीम को कि जो कैमरा ऑन नहीं करेगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाए, ठीक है। तो मैं अभी भेज भी दूंगा, कुछ लिंक भेज दूंगा, कुछ क्लास में अभी लिंक यूट्यूब से चला के दिखा भी दूंगा आपको, ताकि आपको याद रहे इन सब चीजों का। तो बहुत सारा याद होना चाहिए आपको कि जैसे समाज सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या जो दीन दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसका मतलब क्या है? ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, क्या है मतलब? ये सब याद रहना चाहिए था ना आपको, है ना। निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी क्षमाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, ये किसका है? कबीर का। कबीर का। प्रॉब्लम क्या होगा पता है? याद ही नहीं होगा। एक लाइन याद रहेगा कि निंदक नियरे रखिए। अब आंगन कुटी है कि कुटीर है, जब तक 4 बार लिखोगे नहीं, याद नहीं होने वाला है। तो उसको लिखो कि आंगन कुटीर छबाए, छमाए नहीं छवाए है वो। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको 3 बार 4 बार रट रट के याद करना है, लिख लिख के, कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान रसी आवत जात ते सिल्वर पड़त निशान। ये एकदम 3 बार 4 बार लिखना है, तब याद होगा। वरना दिमाग में तो रहेगा अरे करत करत अभ्यास तो याद है, अब एग्जाम में करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, उसके बाद पता नहीं चल रहा है क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। पता है ना कि क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, किसका है बताइए जरा? गायब। कोट करके आएंगे इस व्यक्ति ने ये बोला है तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। किसका है ये कि क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा? निदा फाजली शायद। ये किसका है? द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। सब गायब है। अरे सिक्का वही उछाला जाए जिस पे लिखा हो भारत का नाम, ये पूरा कविता याद नहीं है किसी को? क्या बताएं आप लोगों को, मतलब कुछ भी याद सर नहीं ये है कि सब किसका है बताइए? नोट दिया गया सर इसका। नोट्स दे देंगे। नोट्स तो पूरा भेजा हुआ है ग्रुप में, आप जरा खोल के देखिए तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम ग्रुप में बहुत बड़ा बड़ा पीडीएफ पड़ा हुआ है। कभी खोले हैं कहाँ ग्रुप आप? सत सैया के दोहरे जो क्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, किसका है? ये बिहारी का है सर। हाँ, आरती सही बता रही है, ये बिहारी का है, ठीक है। ये बहुत फेमस है, एक लिख लीजिए, ये आपके जीवन में भी काम आएगा, ये हमारे जीवन में भी काम आता है कि ना हम सफर ना किसी हमनसीब से निकलेगा। लिखिए, अरे ये सब काम आता है, कॉलेज लाइफ में आप लोग लिखे ही नहीं है कुछ। लिखिए, ना हम सफर ना किसी हमनसीब से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हमनसीब से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। नोट कीजिए। जो लोग कैमरा ऑन ना रखें, स्टाफ टीम के लोग ध्यान रखें, उनको रिमूव कर देंगे अगले क्लास से। ये लोग बैठ के पढ़ते नहीं है, सिर्फ लिख नोट वोट करते नहीं है कुछ, फिर बाद में कि सर ये मेरा छूट गया मुझे याद नहीं है। सर एक बार रिपीट। हाँ लिखिए, ना हम सफर ना हम सफर ना किसी हमनसीब से निकलेगा,
ना हम सफर ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। चलिए, हो गया? ये किसका है? दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती को, हम रामधारी वही सिंह खुशी से दिनकर। खाएंगे। याद है ये कम से कम इतना लाइन, यस इतना सर, पढ़िए तो जैसे नहीं यस जरा सर, किसका, याद है। पढ़िए पढ़िए। हाँ सर, दो क्या था सर? दो न्याय ये अगर था, तो आधा दो, दो दो न्याय न्याय अगर तो दो, इसमें भी अगर कोई वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से दुर्योधन वो भी दे नहीं सका, हाँ, असीम दुर्योधन समाज का ले न सका। उल्टे जूही आप खुशी से गलत बोल रहे हैं, बात म्यूट कीजिए जूही, आप तो सही बोल रही हैं। कर, वो गड़बड़ हो गया। ठीक है बोलो। दो दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परजन पसीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। कम से कम इतना याद रहना चाहिए। आगे भी है, उल्टे हरि को बांधने चला जो असाध्यता साधने चला, ये पूरी लंबी कविता है। नाश बनस पे छाता है पहले भी पहले विवेक मर जाता है। ये किसमें है, किस कविता का है, ये किसका है? कृष्ण की चेतावनी। हाँ ये सर रश्मि ये रथी है रश्मि सर। रथी का रश्मि है। रथी है। किस भाग का कौन सा प्रसंग है, सब याद रहना चाहिए। सर जब कृष्ण जाते हैं हाँ क्या बोलते हैं, न्याय मांगने के लिए, जब पांडवों को 5 ग्राम दिया जाता है, उससे पहले जब कृष्ण जाते हैं बात करने, उस समय का संवाद है। युद्ध टालने के लिए जो जाते हैं बात करने के लिए दूत बन के। देख लीजिए, नोट कीजिए, ये रश्मि रथी के तृतीय प्रसंग के भाग 3 का ये पारा है आपका। रश्मि रथी के तृतीय प्रसंग के भाग 3 का है ये, जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज ही एक अच्छा सा लाइन पढ़े थे, हम नोट करके रखे हैं, बताते हैं, लिखिए। एक बहुत मार्मिक है, 2 कविता और सुनाते हैं। ये सुने हैं ना कि एक तो बहुत जो अच्छा पढ़े थे आज, किसी न्यूज चैनल पे देख रहे थे, हम नोट करके रख लिए, कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था गोदान में, कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये प्रसंग इसमें जिक्र हो रहा था कि आप जानते हैं कि तिहाड़ में जो ये लोग बड़े बड़े लोग जब बंद थे तो उसके पास जो है कि वो वीआईपी कोर्ट सुविधा यूज होता था। कहा जाता था कि वो कोई बड़े व्यक्ति थे जिसके पास एयर होस्टेस सप्लाई किया जाता था, शराब दारू लड़की ना जाने क्या क्या सप्लाई होता था उस तिहाड़ के अंदर, जो कि देश का सबसे बड़ा जेल है। ठीक है, तो उसी में एक लाइन बोला पत्रकार कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। लिख लीजिए इसको। रुपेश बोलिए क्या बोलना है। सर म्यूट इसका कर। इंग्लिश वर्जन भी है सर। द क्या है लॉ बोलिए? ग्रीन्स द पुअर एंड द रिच मैन्स रूल्स द लॉ। चलिए बहुत अच्छा, लिख लीजिए। लॉ ग्रीन्स द पुअर एंड द रिच मैन रूल्स द लॉ। चलिए म्यूट कर लीजिए। चलिए एक और लिखिए। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूंगा चमारों की गली में आपको। ये किसका है? कुछ नहीं पढ़ते हैं। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं आदम ले गोंडवी चलूंगा साहब का। चमारों की गली में आपको। अदम गोंडवी लिखिए। सर सेकंड लाइन रिपीट कर दीजिए। आइए महसूस कीजिए जिंदगी की ताप को, आइए महसूस कीजिए जिंदगी की ताप को, मैं ले चलूंगा चमारों की गली में आपको। सर किनका इन्हीं का है लिखिए सर? एक और बोले तो फास्ट सर लिखा इसके करो। पहले वाला किसका था, वो वाला न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं वाला? ये मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गोदान में लिखा था, उन्हीं का लाइन है। सर ये नमक का दरोगा शीर्षक था उसका शायद, कहानी का। बढ़िया कहानी है नमक का दरोगा, पढ़े हैं नमक का दरोगा कहानी? यस सर। याद है किसी को कहानी? सर यस सर, याद उसमें है। किसको याद है? कौन सुना सकता है अच्छे से 2 मिनट के अंदर?
हैंड रेज करो जो सुनाएगा। परमित सुनाएगा, सॉरी प्रतिमा। पुरुषोत्तम क्यों आप हैंड रेज किए हुए हैं? सर इसका एक लाइन था सर। चलिए ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ये नमक का दरोगा वाला कहानी पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छा कहानी है, ठीक है। चलिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों पर चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। ये किसका है? सर ये भी मुंशी प्रेमचंद्र का ही है। नागार्जुन का है। देखने से तो सर जिसे बोले तो लग रहा कि पूस की रात का है। ये सब कहानी याद रहना चाहिए ना आपको। नागार्जुन का है, सारा मिल जाएगा आपको, पीडीएफ दे देंगे बना के। चलिए, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सोशल सीकर आदम अधम आदमगुंड भी। सही है ना सर? किसका? आदमगौंड में क्या? हाँ, आदमगुंड। धर्मेंद्र म्यूट करो। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक और लिखिए। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, आदित्य मतलब सूर्य। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। मैथिली शरण गुप्त। मैलाचल पढ़े हैं? किसका सर है? इसको रिपीट कर दीजिएगा फिर से। फणीश्वर नाथ रेणु मैलाचल। लिखिए, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं। म्यूट कर लीजिए। अंधकार है अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। मैथिली शरण गुप्त। लाइव क्लास करने का फायदा यह है कि आपको क्लास में सुनते सुनते भी याद हो जाएगा। यूट्यूब पे क्या करेगा, अब सर 2 बार बोल रहे हैं 2x स्पीड लगाओ, पता नहीं वो 5 सेकंड बचा के जीवन में क्या कर लेंगे। यही 2x के कारण तो फिर बीपीएससी भी 3x लगवाता है कि 3 बार पीटी दो, 3 बार मेंस दो, और फिर 2 बार इंटरव्यू देना, तब होगा सिलेक्शन। एक बार में ढंग से बैठ के क्लास में पढ़िए, काम खत्म हो जाएगा। पुराने जमाने का पढ़ा हुआ चीज क्यों याद है? टीचर बैठते थे क्लास में, एकदम छड़ी लेके सामने रहते थे, पढ़ो, याद करो, 5 बार लिखो, क्लास में ही याद हो जाता था। 10th का मैथ अभी भी हमको याद है। इतना बार बनाए ही थे कि 11.3 चैप्टर में क्या है, 8.1 में त्रिकोणमिति था, 8.2 में त्रिकोणमिति का अगला था, वो भी अभी भी याद है हमको। जाके उठाइए एनसीईआरटी का किताब, 10th का, पता चलेगा। पता नहीं कितना साल हो गया पास किए हुए, इंजीनियरिंग पास किए भी बहुत साल हो गया आपको। प्रायिकता चैप्टर जोड़ा गया था, हम ही लोग के समय जोड़ा गया था वो नहीं, हम लोग के बाद जोड़ा गया था, हम लोग तो सुने थे। चलिए, ये लिखे, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। वाहिद अली वाहिद, लिखिए इसको। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का। राणा मतलब कौन? महाराणा प्रताप। वही जिसका 71वां पीढ़ी लड़ रहा था जमीन के लिए, महाराणा प्रताप जी के। लक्ष्य राज और कौन था जी? किसी को कुछ नहीं पता है मेवाड़ में क्या हुआ है, पढ़ता ही नहीं है पेपर। इतना हंगामा हुआ मीडिया में। लक्ष्यराज के भाई का नाम क्या है? नहीं बनेंगे ऑफिसर। फतेह प्रकाश महल कहाँ है? उदय विलास पैलेस कहाँ है? शादी करवाने के लिए जाना, बड़ा बड़ा पैलेस है, बुक करना उसको, बढ़िया शादी होती है वहां।
लिखिए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। अभी उसकी 71वीं पीढ़ी थी, शायद 70वीं 71वीं पीढ़ी, जो लक्ष्यराज जी हैं, उनके बड़े पापा और चाचा में विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर के। वो टाइटल सूट डिस्प्यूट चल रहा था, उसी में उनको बड़े भाई को जो है कि वो राज तिलक किया गया है। मेवाड़ का मसला है, जाके देख लीजिएगा। जो चुंडावत है और भी जो लोग हैं उसके पूरे उसको देखिएगा यूट्यूब पे, बड़ा अच्छा लगेगा कि राजशाही किस तरीके से काम करती थी, आपको समझ में आ जाएगा। जी सर, देखे हैं ये वाला, लेकिन तो याद बताओ, नहीं आया। बस हो गया तब क्या। देखिए, वाहिद अली वाहिद का है ये कविता जो है ना, बहुत फेमस कब हुआ था पता है? जब नीरज चोपड़ा जीत के आए थे ना ओलंपिक, उस बार गोल्ड मेडल वाले, उस बार वाला, उसमें बहुत फेमस हुआ था कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, सॉरी, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। तो चर्चा ये चला कि उसमें हिंदुत्व का बड़ा प्रकोप था देश में। तो बात ये चल रही थी कि ये जो कविता लिखा गया है ये तो मुस्लिम के द्वारा लिखा गया है, तो ये हिंदू लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी समय ये चर्चा में आया था। तो वाहिद अली वाहिद की ये कविता है, बहुत अच्छी कविता है, वो पूरा पढ़िएगा आप लोग। चलिए, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या, जो दंतहीन विष रहित विनती सरल हो। उसकी क्या, जो दंतहीन विष रहित विनती सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर, इसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रकवि? यस यस सर। सर, राष्ट्रकवि हैं। हम पढ़ते थे तो मेरे हॉस्टल का नाम था इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यापति बॉयज हॉस्टल। यह है रामधारी सिंह दिनकर। कहाँ है इनका घर? सर बेगूसराय। बेगूसराय, सिमरिया। अरे, सिमरिया। उसके स्टेशन का नाम क्या है सिमरिया वाले का? हाथीदह। दिनकर ग्राम। अरे, हाथीदह सिमरिया स्टेशन ही है, तो हाथीदह दिनकर ग्राम। दिनकर ग्राम सिमरिया। सर दिनकर राजसभा के मेंबर ग्राम। कितने बने हैं? हम्म 2 या 3 वर्ष? देखिए, समाज सोबती उस भजन को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या, जो दंतहीन विष रहित विनती सरल हो। मतलब क्षमा वैसे व्यक्ति को सौंपता है जिसके पास पावर हो। अब वो मतलब क्या है, जो है कि ऐसे ही विष रहित कोई सांप हो, समझ रहे हैं ना, आपको क्या ही काटेगा। तो क्षमा किसको सौंपता है? जिसके पास पावर है, कि ट्रंप ने तुमको माफ कर दिया, जाओ। तो वो होगा कि क्षमा देना। अब कोई बोले कि क्या कहते हैं, कोई जो लोकल पॉलिटिशियन है बोले हम तुमको माफ कर दिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोले हम तुमको माफ कर दिए, क्या मतलब बनता है इसका? ट्रंप माफ किया तो माफ किया। चलिए, ये तो हो गया कि आप एक सेक्शन के आप लोग दोहे इस तरीके का याद करेंगे, तो कविता, पंक्ति, ठीक है। अब कुछ कहानी सुनिए। कहानी लिखना नहीं है, सुनते जाना है। कि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि उसके बारे में कहा जाता है ना, जब वो बचपन में मूर्ख था तो उसी डाली पे बैठा था, और जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था। लेकिन आगे चल के उन्होंने जब पत्नी का उसको थी पड़ा था, प्रेमिका से मिलने के लिए जा रहा था, आपको पता होगा इसकी कहानी, पता है कुछ? यस सर। जी सर। सांप पकड़ के लटक गया था। क्या है, जो ही बताओ कहानी। सर इसमें कहानी है, मतलब कालिदास पेड़ काटते रहते हैं और उनकी वाइफ जो है, मतलब जो विदुषी नाम रहता है, विद्वती, बहुत विद्वान रहती है। पंडित जी सब उसके लिए योग्य वर ढूंढते हैं। पहले वर ढूंढा जाता था पंडितों के द्वारा। जिसको भी लाते थे वो बोलती थी कंपटीशन में हराएंगे, इसके बाद शादी करेंगे। उन लोग परेशान थे, फिर कालिदास को देखे वो पेड़ उल्टा काट रहे थे, सोचे कि अब समझाते हैं उसको। उन्हीं को पकड़ के ले गए और बोले कि तुम मौन व्रत धारण करना। फिर बताओ ये कहानी का वही नाम नहीं है। क्या सर? पूरा कहानी बताओ जल्दी।
यस सर। सर तो फिर वो क्या होता है, वो मतलब जाते हैं वहां पे और उनको बोला जाता है विद्वती के सामने कि ये बोलेंगे नहीं, मौन व्रत धारण किए हैं। तो उधर से वो बताती है कि वो बताती है क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच तत्व से अधम रचत शरीरा, इस टाइप से। तो वो इधर से ना मुक्का दिखाते, उनको लगता है थप्पड़ दिखा रही हैं, तो उनको लगता है कि ये मुक्का दिखाते कि हमको मारने के लिए बोल रही है। तो सब लोग ताली बजा देता है, तो उसी पे बोलते हैं ये पंडित जी लोग कि ऐसा है, ये बता रहे हैं कि 5 तत्व मिलके एक यूनिटी ही तो बनता है। फिर ये हाँ, तो जीत उधर से जाते हैं, फिर जब वो उंगली शादी उठाई हो उधर जाता है। से, तो इन्होंने क्या किया कि मुक्का दिखाया। तो उसके बाद यस सर। पंडितों ने उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो उसकी शादी हुई थी उसके बाद वो पत्नी के पास गया था, तो फिर उसको भगा दिया गया था। और फिर उन्होंने जब संघर्ष स्टार्ट किया तो क्या हुआ, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम जैसी महान रचना की थी। और कालिदास की बहुत सारी रचनाएं और हैं। बताइए दो चार कालिदास का रचना का नाम बताइए। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान हाँ शकुंतलम, और इसके बाद रघुवंशम, हाँ और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, कुमार मेघदूतम, संभव, मेघदूतम। मेघदूतम है सर। देवी चंद्रगुप्तम तो विशाख दत्त का है सर, सॉरी, मेघदूतम है। ठीक है, तो इतना सारा आप लिखेंगे कि तो कहने का मतलब क्या है कि एक पूछा गया था ऐसे आपका, कौन सा ऐसे पूछा गया था, उसमें बैठाना था हमको। 69th के ऐसे में ही ये बैठ रहा था। कौन सा पूछा गया है बताओ जरा, बोल रहा हूँ। अरे 68 69 में जो सेक्शन 3 में ऐसे पूछा गया है, याद है, बिहार बिहार स्पेशल वाला ऐसे सब कौन कौन पूछा गया है इसमें, ये सब खा गए हो। यस सर। याद है सर। रघुनाथ पीछे पग्गा, और रघुनाथ पीछे पग्गा, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, और इसके साथ बोली के बिना बेकार है, इस टाइप से था, समाज बेकार है। दोनों कुत्ते पकड़ा। जागे वो तो 68 का था। 68 वाला बताओ कौन कौन है। अगला एक खेत हाँ, सुनो, सुनो, याद आ गया। हाँ, भागे ये जो कहा एक पूछा गया था कि मूस मुकैय्यन लोढ़ा हुई है, म्यूट कर लो, घोड़ा हुई ना हाथी ना घोड़ा हुई। म्यूट करो करो, चलो म्यूट करो। तो मूस मुकैय्यन लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, उसी में ये शूट करता है कि ऐसा नहीं है। उसके दोनों परपेक्स को लिखना है, जब बताने लगेंगे क्लास में तो भी बताएंगे। उसको दोनों परपेक्स को लिखना है कि एक बार 30% में क्या लिखना है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मूस मुकैय्यन लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। ये बात सही है। कैसे सही है कि पाकिस्तान कितना ये प्रयास कर ले, आतंकवादी का आतंकवादी कंट्री धरा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो जो कोई छोटा व्यक्ति है वो अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, वो बहुत बड़ा नहीं बन सकता है। निर्धन व्यक्ति है, अमीर हो सकता है, लेकिन टॉप 1% बिलियनर में वो शामिल नहीं हो सकता है। फिर उसके अगले सेक्शन में क्या बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मूस मुकैय्यन लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। मूस जो चूहा है, जो आम व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हाथी घोड़ा भी हो सकता है। उसमें क्या करना है, एक कालिदास की कहानी को देंगे। उसके बाद दो चार गरीब का कहानी बताएंगे। बताइए किसका किसका कहानी बताएंगे। दो चार गरीब का कहानी जो बहुत अमीर हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। हाँ, और बताइए। धीरू भाई, धीरू भाई, और बताइए। बिल नरेंद्र गेट्स। मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया। अरे नरेंद्र मोदी का नाम लिखने से बचना अभी, मस्क माहौल को भी ठीक तो लिख नहीं। सकते हैं सर, पेपर बेचता डॉली था। चाय वाला सर। अरे ये ऐसे मत लिखो ये सब का नाम। सुंदर पिचाई सर। सर बट सुंदर पिचाई प्राइम गरीब, मिनिस्टर सुनो अगर सुनो। बन गए तो नहीं, उसको तो डाल सकते हैं ना। अरे हम कहाँ कह रहे हैं नहीं डाल सकते, नंबर कट जाएगा। अगर कोई उल्टा प्रोफेसर मिल गया तो बस गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम एक मेरा कहना ये है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जिसमें कि कोई विवाद ना हो। जैसे बिल गेट्स का नाम लिखेंगे, कोई विवाद नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम लिखेंगे। कबीर सर, एमएस धोनी। इसरो हाँ, का एम एस ही धोनी का एग्जाम्पल डाल देंगे सर, बैलगाड़ी इसका, से चलते चलते हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। हाँ इसरो का डाल सकते हैं। हाँ हाँ, अनु आप क्या बता रहे थे। रोनाल्डो सर, कौन सा नाइडू। रोनाल्डो सर। रोनाल्डो सर, फुटबॉल। हाँ रोनाल्डो रोनाल्डो, हाँ रोनाल्डो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसरो का एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट है। तो इस तरीके से दिखाएंगे क्या कि हाँ किया जा सकता है। सिंगापुर जैसे गरीब देश ने क्या किया कि उतनी गरीबी थी, उतनी भुखमरी थी, उसके बाद भी अगर उनके नेतृत्व ने सही से ठान लिया तो उस देश को क्या किया, बड़े बड़े देशों के टक्कर में ला दिया। वरुण म्यूट कीजिए। कबीर को कछुआ और खरगोश का कहानी सर। किसका। कछुआ कबीर और खरगोश का जो रेस वाला होता है। हाँ, वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में यूज कर सकते हैं उसको। कबीर कबीर देखिए, अब कबीर को भी लिख सकते हैं, मजहर में वो बहुत काम किए थे। लेकिन देखिए एग्जाम्पल, मेरा कहना ये है, हर बार मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल सबसे पहले जो टॉप पे देना, जैसे कि हम सबसे पहले बिल गेट्स का एग्जाम्पल देंगे, हर व्यक्ति उसको जानता है।
कोई भी प्रोफेसर है, हो सकता है कि वो और व्यक्ति का आप नाम लें लेकिन वो जानता ही नहीं हो, तो फिर मार्क्स कहाँ से देगा? आप उस सर प्रत्येक आइंस्टाइन भी हो सकता है सर। आइंस्टाइन और उसेन बोल्ट भी हाँ इनर आइंस्टाइन बिल्कुल लिखा जा सकता है ये लोगों को। तो इन लोगों का जिनका कि नाम हर व्यक्ति जानता है उसको लिखिए सबसे पहले। 5 2 4 एग्जाम्पल तो लिखने, 50 एग्जाम्पल थोड़ी लिखना है, ठीक है? तो सर ये आप इंडियन इकोनॉमी को दे सकते थे, इसको। इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी से। अरे इंडियन इकोनॉमी ऐसा चूहा कभी नहीं था यार। जब क्या तुम्हारा सेंस भी है ना कि मूस मोटैया लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। तो मूस सर पहले हाँ, तो सर द्रौपदी मुर्मू का नाम इसमें लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, वो अनडिस्प्यूटेड चेहरा है, ठीक है? तो इस तरीके से जब आप यूज करेंगे तो उसका क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले को कुछ दिनों के बाद बहुत सारे कोटेशन, बहुत सारे ऐसे के फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, वो उसकी व्यवस्था की जा रही है, ठीक है? जैसे कि बिन समाज के बोली, सॉरी, बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का, इसमें आप लिख सकते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले को 4 कोस पर बानी। इसको नोट कीजिए, लिखिए कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पे बानी, ठीक है? इंग्लिश वाला भी कोट यूज कर सकते हैं, मैन इज ए सोशल बीइंग। देखिए कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पे बानी। बानी से संबंधित एक तो कबीर का बोलिए, याद ही नहीं है कुछ तो बोलेंगे क्या? बानी से संबंधित कबीर का दोहा बोलिए। तो मीठी बानी औरों को शीतल करे, आप ही शीतल हुए। हाँ चलिए लिखिए इसको। सर कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। हाँ कबीर दास, सब नोट कीजिए। कितना बानी वाला जो भी जितना भी भाषा वाला आएगा ऐसे सब लिख देंगे एक एक करके। मटेरियल हमारे पास पूरा रहना चाहिए, लिखना ही तो है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होई। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पे, सॉरी, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, लिखिए लिखिए। रीता मेई ब्राउन का एक कोट है, अमेरिकी लेखिका है ये, नोट कीजिए इसको भी, इंग्लिश में है। लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ ए कल्चर। लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ ए कल्चर। Language is the roadmap of a culture. It tells you where it tells you where its people come from, where its people come from, and where they are going, and where they are going, ठीक है? लिख लिया। Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. किनका कोट बताया सर? ये अमेरिकी लेखिका हैं रीता मेई ब्राउन। रीता मेई ब्राउन। ऐसे में सबसे ज्यादा मदद आपको कबीर करेंगे, सबसे ज्यादा मदद आपका कबीर करने वाले हैं। कबीर हो गया, रैदास हो गया, सूरदास हो गया। और देखिए प्रोफेसर बूढ़े होते हैं, आप ऐसा कबीर का लिखिएगा, 4 दोहा लिखिएगा, उसको लगेगा वाह वाह क्या बात है क्या बात है। आपका कॉपी भी पढ़ेंगे, इरशाद इरशाद भी करेंगे। तो ऐसा लिखिए ना कि जो उनको सूट करे, ठीक है? तो बानी वाला हो गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और लिखा दें, 12 बजने वाला है। जिसको नींद आ रहा है बोलो, लिखा दीजिए सर। लिखा दें। सुनाओ, एक दो शायरी कोई सुनाओ, किसी को याद नहीं है।
कोई कॉलेज में शायरी का यूज नहीं किया है, कहाँ से सुना सर है? अपना कुछ लिख सकते हैं क्या? अपना भी ऐड नहीं, कर सकते हैं क्या? अपना ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ढंग का होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना कविता सुना रहे हैं सर, बच्चा का कंपटीशन नहीं चल रहा है यार। नहीं सर, हाँ अच्छा बोलिए काजल वाला। कुमारी, बोलिए। हाँ अच्छा वाला सुनाओ, तब बताएंगे लिख सकते हो कि नहीं। काजल बोलिए। सर बोल। हाँ बोलो वरुण, बोलो। सर मैंने लिखा था कि हुई 75 वर्ष आजादी को, फिर भी हम क्यों आजाद नहीं, भारत माता की बेटी को क्यों बराबरी का अधिकार नहीं। वाह बहुत है बढ़िया। सॉरी हमारी। हाँ, उसके बाद मैंने लिखा था कि है सॉरी हमारी कम है क्या, झांसी की रानी से पूछो, हाँ, हुई खिलजी तोड़ी घमंड उस खिलजी की, पद्मावती रानी से पूछो। चलो इसको और लिखोगे तो कैसे लिखोगे ऐसे में? बढ़िया है। इसको लिखोगे तो क्या करोगे ऐसे में लिखने से पहले कि किसी विद्वान व्यक्ति ने सच ही कहा है। ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना कि वरुण ने सही कहा है। जैसा कि किसी विद्वान व्यक्ति ने लिखा है, किसी विद्वान व्यक्ति ने सच ही कहा है, उसके बाद लाइन चिपका देना। जहां नाम याद नहीं आए कहाँ कहाँ क्या लिखना है कि जैसा एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है। बस हो गया गोल मोटल बात। काजल कुछ बोलना है आपको? अब ये सोई हैं कि जगी हैं कि ऐसे ही मोबाइल से टच हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। चलिए लिखिए, मैं लिखाता हूँ। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही। नहीं निगाह में मंजिल, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही। ये फैज अहमद फैज की है। इसको भोजपुरी में कैसे बोलेंगे जी? पार्ट 3 ऐसे। चलिए लिखिए पहले। जुस्तजू ही सही के बाद सर। वो बहुत स्लो तुम लिखते हो यार। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही। फैज अहमद फैज। ठीक है। इसको भोजपुरी मयस्सर का में मतलब सर? बताइए जी, मयस्सर का मतलब बताइए तो। पढ़ा है कहाँ तो तय था चिरागा पूरे पूरे शहर के लिए, यहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। पढ़े हो कि नहीं? उस दिन पढ़ाए थे ना, इसका तो सुना भी दिए थे कुमार विश्वास वाला। क्या मतलब वो बताओ? कहाँ तो तय था चिरागा हर शहर के लिए, यहाँ चिराग मयस्सर नहीं। किसी को याद नहीं मयस्सर मतलब होता है मुकम्मल, मतलब कि कोई चीज अवेलेबल है नहीं, उपलब्ध होना। उपलब्ध। चलिए इसको भोजपुरी में क्या बोलेंगे? मतलब अगर तो इसी को अगर पूछा जाएगा, इसी शायरी को अगर पार्ट 3 में खंड 3 में बिहार स्पेशल में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? नए मामू तो काना मामू। पार्ट 3 में ही ना पूछा जाएगा जी। जी सर। यस सर सही है। लिखो नए मामू तो काना मामू। तो पार्ट 3 में पूछे चाहे पार्ट 1 2 में पूछे, मामला तो वही करेंगे हम तो। एकदम बिल्कुल सिंपल आदमी, कुछ भी पूछो हम हैं बढ़िया से। क्या करते थे? पूरा बना के रखते थे। जैसे कि महिला सशक्तिकरण, चाहे GS1 GS2 ऐसे इकोनॉमिक्स कुछ भी रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। महिला सशक्तिकरण पे इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल में, सोशल में, सामाजिक में अलग अलग डायमेंशन, ठीक है सर। हिंदी साहित्य में ये पूरा लिख के रख लेते थे। एक महिला सशक्तिकरण पे पूरा लंबा सा नोट्स बना के रख लिए। अब क्या हुआ कि पनीर बना के रख दिए हैं। अब ऑर्डर आएगा अलग अलग कस्टमर, चाहे वो पनीर पसंदा मांगे, चाहे शाही पनीर मांगे, चाहे पनीर दो प्याजा मांगे, पनीर तो हम वही डालेंगे। ठीक है। फिर जो उसका होता है ना मसाला, उसको क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, इधर उधर कर देंगे, लेकिन मूल चीज मेरा क्या रहेगा? वही रहेगा। तो अगर किसी को पास करना है मेंस, तो उसका एकदम ये मूल मंत्र है कि पनीर अपना तैयार रखिए। चाहे पनीर पसंदा मांगे, चाहे पनीर वो शाही पनीर मांगे, चाहे पनीर बटर मसाला मांगे, चाहे पनीर दो प्याजा मांगे, चाहे मटर पनीर मांगे, पनीर एक ही रहेगा मेरा। ठीक है। तो ये जो शायरी है, कविता है, कहानी है, ये क्या है? पनीर है। किसी में भी डुबा सकते हो। ठीक है।
और लिखा है? सबको नींद आ रहा होगा। रहने दीजिए सर। कल के लिए भी रहने दिए सर। कल हम ही नहीं रहेंगे। जी सर, रहने दीजिए, 12 बज गया। लिख लो एक दो और, तब छोड़ देते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लक घट में प्राण। चलिए, इसके बाद जिसको जाना है जा सकते हैं, क्लास ऑफ हो गई है। कबीर का दोहा चला देंगे अभी स्क्रीन पे, उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। आप लोग का होमवर्क है कि उसको नोट्स बना करके लाना है, उसमें दोहा प्लस उसका मीनिंग दोनों दिया गया है। हम स्क्रीन पे चला देते हैं। जिनको जाना जा सकते हैं, क्लास ओवर हो चुकी है। गुड नाइट।